हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, आप सभी के सपनों को साकार करने के लिए आईएएस पॉइंट की समस्त टीम कार्यरत है। आप सभी को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारी पूरी समस्त टीम कटिबद्ध है। दोस्तों, हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं निर्धनता रेखा के बारे में। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने असुरक्षा के बारे में अध्ययन किया था कि निर्धनता से असुरक्षा का क्या रिलेशन है, इसके विषय में अध्ययन किया गया था। अब हम जानेंगे कि पॉवर्टी लाइन क्या है, यानी निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसकी डिफिनीशन हम देखते हैं। क्या कहती है निर्धनता रेखा? गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। यानी कि इंसान की जो भौतिक जरूरतें हैं, जो कि उसकी दैनिक आवश्यकताएं हैं, जब वह उसको पूरा करने में असमर्थ हो जाता है तो वही निर्धनता रेखा कही जाती है। निर्धनता रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग होती है समय और स्थिति के अनुसार। उदाहरण के लिए अमेरिका में निर्धनता रेखा भारत में मान्य निर्धनता रेखा से बहुत ऊपर है। तो निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतया निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन का एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। यानी कि निर्धनता का जो आकलन किया जाएगा वह किस विधि से, उसकी जर्नल स्टेप क्या है कि जो लोगों की भौतिक आवश्यकताएं हैं और उनका जो उपभोग है उसी का जो लेवल है, उसी पर यह निर्धनता आधारित होती है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए। वही जो मैंने अभी इसके पहले आपको बताया कि निर्धनता रेखा वही है कि जब मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी आमदनी न इकट्ठा हो पा रही हो, तो वही निर्धनता रेखा कही जाएगी। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। प्रत्येक देश की पॉवर्टी लाइन अलग अलग है, प्रत्येक देश की सिचुएशंस अलग अलग हैं, तो इसका निर्धारण भी अलग अलग होता है। किसी एक कंट्री के निर्धनता रेखा के आधार पर दूसरी कंट्री की निर्धनता रेखा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, एक इमेजिनरी लाइन का यूज करता है। वो मानता है कि हाँ, ये जो काल्पनिक हमारी जो इमेजिनरी लाइन है यही हमारा स्टैंडर्ड है। अगर इससे नीचे कोई आता है तो उसको ये माना जाएगा कि हाँ, ये निर्धनता रेखा की श्रेणी में आ रहा है, यानी ये निर्धन है, गरीब है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। जो सामाजिक मानदंड है
अगर उससे भी न्यूनतम आ रहा है तो वह यही माना जाएगा कि वह निर्धन है। उदाहरण के लिए, अब यहां उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। अब अमेरिका में जो निर्धनता की रेखा है, पॉवर्टी लाइन है, उसका निर्धारण कैसे हम करते हैं कि वहां अगर किसी के पास कार नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि वह निर्धन है। जबकि अपने इंडिया में, भारत में ऐसा नहीं है। कार जिसके पास है उसको तो ये माना जाता है कि हाँ बहुत सुख संपन्न है, या आज यहाँ अपने निर्धनता लोगों के पास तो मोटरसाइकिल तक भी नहीं है। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ये सब सुविधाएं ही नहीं उपलब्ध हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता। अपने देश की जो निर्धनता रेखा का निर्धारण है वह तो यहाँ खाने को लेकर के, रहने को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के ही निर्धारित किया जाता है। आगे आइए, इसी टॉपिक पे चर्चा हो रही है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। जबकि अमेरिका में जिसके पास कार नहीं वही निर्धन है। और अपने इंडिया में इसका निर्धारण सबसे पहले खाने की जरूरत को लेकर के, फिर पहनने के लिए कोई वस्त्र है कि नहीं है, जूते हैं कि नहीं है, भोजन पकाने के लिए ईंधन की सुविधा है या नहीं है, पढ़ने के लिए शिक्षा उपलब्ध हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा है कि नहीं है। इन सब के आधार पर निर्धनता का निर्धारण किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। यही जितनी भी सुविधाएं हैं, इनकी जो भौतिक मात्रा कह सकते हैं कि इनका जो वैल्यू है उसको हम उसके कीमतों से गुणा कर देते हैं। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। अब कैलोरी से क्या तात्पर्य है? कैलोरी से यह तात्पर्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको उनकी जो एक अनुमानित कैलोरी है कि एक अनुमानित क्वांटिटी है, अगर उतना नहीं मिल पा रहा है तो भी ये कहा जाएगा निर्धनता के चलते ही वो अपना पूरा कैलोरी का संयोजन नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको चाहिए। आयु, लिंग, खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। यानी कि जो कैलोरी की पूर्ति करते हैं उसमें कौन कौन से वो खाद्य वस्तुएं हैं? अनाज हो गया, दालें हो गई, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी, ये सब मिल करके उस कैलोरी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। अब आदमी ज्यादा काम करेगा तो उसको ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होगी, कम काम करेगा तो कम कैलोरी की आवश्यकता होगी। अब जैसे लिंग के आधार पर कि पुरुष को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होनी चाहिए, महिलाओं को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होनी चाहिए। अब जैसे एज रहती है, छोटे बच्चे को कम कैलोरी की जरूरत है, जो बड़े हैं उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है कि या कम कैलोरी की ज़रूरत है, यह आयु पर भी डिपेंड करती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी की कितनी मात्रा है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए, तो हम क्या कहेंगे 2400। और अगर यही पूछा जाएगा कि नगरीय क्षेत्रों में कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी मात्रा है तो क्या कहेंगे 2100 कैलोरी।
अब गांव में ज्यादा क्यों है, शहरों में कम क्यों है? क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो शारीरिक कार्य, शारीरिक परिश्रम ज्यादा करते हैं। तो यह नेचुरली है कि यदि कोई शारीरिक परिश्रम ज्यादा करेगा तो उसको कैलोरी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए गांव के लिए जो निर्धारण किया गया है वो 2400 कैलोरी का किया गया है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को, कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है कि आदमी कितनी कैलोरी खरीद रहा है, कितना पैसा उसमें स्पेंड हो रहा है, उसकी कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है, कितना कमी हो रही है, इन सबको समय समय पर संशोधन किया जाता रहता है। आइए अब देखते हैं कि इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, निर्धनता का निर्धारण कैसे किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन जो किया जाता है एक सर्वमान्य विधि आय तथा उपभोग स्तरों पर आधारित है, यानी कि आमदनी कितना हो रहा है और उपभोग कितना हो रहा है, इस पर आधारित किया जाता है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी को न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, जो कि उसकी जो मूल आवश्यकताएं हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनकी जब पूर्ति नहीं हो पाएगी तो यह माना जाएगा कि हाँ ये इसके नीचे हैं या निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2000 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह किया गया था। वर्ष 2000 में जो 328 रुपये प्रति माह कमाता था उसको यह कहा जाता था कि वह निर्धनता रेखा से ऊपर है। अगर इससे 328 रुपये से कम कमाता था तो यह कहा जाता था कि वह निर्धनता रेखा के नीचे, यानी वो निर्धन है, गरीब है। और यही लिमिट शहर में क्या थी, 454 रुपये प्रति माह थी। अब पहले की अपेक्षा पहले का 1000 आज के कई हजार के गुना था, और आज का 1000 ऐसा लगता है कि एक दिन की भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो वही पहले ही मैंने आपको बताया कि निर्धनता की रेखा जो है वह समय स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई, जबकि अभी मैंने देखा कि कैलोरी शहरों को 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता पड़ती है और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400। लेकिन फिर भी जो शहर क्षेत्र की निर्धनता थी उसका जो निर्धारण किया गया वह 454 रुपये प्रति माह रखा गया, जबकि कैलोरी की आवश्यकता कम है फिर भी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। गांवों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में जो वस्तुएं हमको मिलती हैं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, उनकी कीमतें बहुत हाई होती हैं, बहुत उच्च होती हैं, जबकि वही सामान, उसी प्रोडक्ट की कीमत गांव में कम होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों में कैलोरी की मात्रा कम होने के बावजूद भी यहाँ का जो निर्धनता का निर्धारण किया गया वह 454 रुपये प्रति माह क्यों अधिक रखा गया? तो हम ये कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में दैनिक आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें अधिक होती हैं, इसलिए ऐसा किया गया। इस प्रकार वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 1640 रुपये प्रति माह से कम है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में यदि 5 मेंबर्स की फैमिली है और यदि उसकी आय 1640 रुपये प्रति माह से कम है, यानी कि 1640 रुपये महीने में नहीं कमा पा रहा है,
तो वह निर्धनता रेखा के नीचे माना जाएगा। इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 2270 रुपए प्रति माह की आवश्यकता होगी। यानी यही जो 1640 रुपए प्रति माह ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया, यह शहरी क्षेत्रों के लिए 2270 रुपए निर्धारित किया गया। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। अब अगर मन में यह प्रश्न आ रहा हो कि आखिर ये निर्धनता रेखा का निर्धारण कौन करता है, कौन इसका मापन करता है, तो इसके लिए हर 5 वर्ष पर सर्वे किया जाता है। सर्वे के द्वारा ही ये पता चल जाता है कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या पॉवर्टी लाइन यानी निर्धनता रेखा के अंतर्गत है और कितनी प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा के ऊपर है। इससे पता चल जाता है सर्वे के द्वारा। तो यह सर्वे करता कौन है? अब बात यहां आ जाती है। तो यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा यह सर्वेक्षण कराया जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि प्रति 5 वर्ष में जो निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है, इसका सर्वे किसके द्वारा कराया जाता है, कौन सा संगठन है? तो हम क्या बताएंगे? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का, इक्वालिटी स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। जैसे $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर, यानी $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर कोई कमा रहा है तो समझ लीजिए कि वह निर्धनता रेखा के ऊपर है। चर्चा करने में क्या है कि विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि नहीं आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपके अनुसार आपके क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यक स्तर क्या होगा? आप सभी के उत्तर का मुझे इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। अब अगला टॉपिक क्या है? निर्धनता के अनुमान। सो फ्रेंड्स, निर्धनता के अनुमान के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और मेरे द्वारा बताए हुए इन सभी टॉपिक्स के बारे में कि निर्धनता की रेखा क्या है, निर्धनता रेखा में होता क्या क्या है। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ के अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।